सो हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से हमने सुना होगा नीट पेपर के बारे में। ये पेपर आउट हो गया और काफ़ी बच्चों का फ्यूचर जो है इम्पेक्टेड है। सो नीट पेपर लीक, इट्स एजुकेशन फॉल्ट और इट्स अ बिजनेस। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स। सो मेनली हमने देखा होगा कि लाखों स्टूडेंट जो सालों में मेहनत करते हैं और कुछ लोग पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे? हमें ट्रस्ट करना चाहिए। हमारा जो सिस्टम है वो ट्रस्ट को लूज करता जा रहा है। आज प्रॉपर हम बातें करेंगे नीट पेपर पे रिलेटेड टू इट्स इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। सो पहला पॉइंट, हुआ क्या नीट में ऐसा एग्जैक्टली और ये पेपर पकड़ा कैसे गया और लोगों की बातें सामने कैसे आई। मेनली क्या हुआ था कि इस साल काफ़ी लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ऑलमोस्ट 22-23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और हमने देखा होगा इवन 2-3 साल से हमने ये ट्रेंड फील किया है कि कुछ कोचिंग सेंटर या कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स के बच्चे टॉप्स में रहते हैं। इवन टॉप 50 में आप देखो टॉप 30-35 एक ही प्लेस से है। एंड और भी बहुत से एलिगेशंस है। जैसे ये था कि पेपर जब एग्ज़ाम हुआ तो बच्चों ने देखा जो गेस पेपर था वो गेस पेपर रोटेट कर रहा था मार्केट में। और मेजरली 90-95% जो क्वेश्चंस थे उस गेस पेपर से आए हुए थे। तो धीमे धीमे ये थ्योरी थोड़ा स्ट्रांग होती गई और जब इस पर प्रोटेस्ट बढ़ा, इस पर आवाज़ें उठने लगी, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाया और फिर हमें समझ में आया कि ये पेपर लीक का मामला है। और उसके बाद ये तो हमें बहुत पहले से फील होता था कि पेपर लीक होता है, क्योंकि हम इसके पहले भी देखा है कि जो टॉपर्स निकल रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आजकल मेजरली क्या होता है, टॉपर्स बनाने की होड़ सी लग गई है। बच्चा उनके यहाँ भले ना पढ़े, जैसे अगर मान लो हम पढ़ते हैं किसी कोचिंग से, तो मेजरली क्या होना चाहिए, हम स्टार्ट टू एंड सिर्फ उस कोचिंग के पार्ट हो, उस स्कूल से पार्ट हो, तभी तो हम उस इंस्टीट्यूशन के कहे जा सकते हैं। जैसे हमने अपना ग्रेजुएशन किया या स्कूलिंग की तो हम वहाँ के एलुमनाई हैं। बट अगर हमने सिर्फ टेस्ट एग्ज़ाम दे दिया या हमने कुछ रैपिड क्लासेस कर ली या क्रैश कोर्सेज कर लिया, उसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट नहीं बन जाते। पर ठीक है, वो होड़ सी मची है और वो टॉपर्स को खरीदने की एक अलग ही होड़ चल रही है। तो ये नीट एग्ज़ाम में देखने को मिला। और ऐसे तो होने को तो एसएससी में एंड अदर एग्ज़ाम में भी होता रहता है। पर निट में मेजरली क्यों इतना इम्पैक्टफुल है और इतना बज क्यों क्रिएट हो रहा है? एक तो रीजन होता है निट का जो पेपर आउट होता है। तो निट एक ऐसा एग्जाम है जो डॉक्टर्स बनाता है। पहले क्या था कि सीपीएमटी पीएमटी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिवाइडेड था और वो एक सेंट्रलाइज नहीं था। फिर स्लोली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इससे बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिफरेंट एग्जाम्स देना पड़ता है, प्रेशर्स रहता है एग्जाम्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स सेंट्रलाइज इट एंड स्टार्टेड दिस नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में मेनली जो डॉक्टर्स हमारे बनते हैं वो, हम आप देखोगे पूरे इंडिया हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और ऐसे भी हमारे पास डॉक्टर्स कम है। और फिर ये जो बच्चे पढ़ के आते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सोसाइटीज़ को सर्व करते हैं, तो हमारी लाइफ भी उन पर डिपेंडेंट है। लेट से आज हमें बुखार हुआ, आज हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इट मीन्स वो डॉक्टर्स का भी अच्छा पढ़ा लिखा होना इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक और पहलू है कि पेपर लीक तो होता है, पर अब नीट में देखोगे ये 5-10 लाख भी नहीं, ये 50 लाख तक, 60 लाख तक भी जाता है। क्योंकि इसका एक रीज़न है, जो हमारा मेडिकल की फीस होती है वो काफ़ी कॉस्टली है। अब किसी भी स्टेट में चले जाओ, सेंटर के अगर ठीक ठाक कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, ऐसे नॉर्मल भी किसी मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस करने जाते हो तो 70-80 लाख तो फीस है ही है। और दैट इज द फीस। इट डजंट मीन कि वो डोनेशन है या चीज़ें, वो आपकी रैंक पे वो फीस है। और ये हर स्टेट में वेरी करता है। अगर आप कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके 1.5 CR तक भी डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन। गार्जियंस और क्या सोचता है कि यार इतना पैसा जब हम वहाँ दे रहे हैं। और अगेन एक पॉइंट और भी है, जो हमारा नीट एग्जाम होता है और जो काउंसलिंग हमारी होती है, वो आप वन टाइम बैठ सकते हो। एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गया उस स्टेट में, उस सेंटर में, तो आप दोबारा नहीं पार्टिसिपेट कर सकते अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया। अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया और वो आपका नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर इंप्रूव हो गया तो देन इट्स फाइन, बट अगर आपने ड्रॉप कर दिया इट विल नॉट। सो एक वो रिस्क रहता है। अगला पॉइंट है हमारा
जब भी कोई लड़का जाता है और काउंसलिंग कराता है डॉक्टर्स के लिए, बट ही कैन नॉट बी श्योर। अगर हमने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा होगा, हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आईआईटीज एनआईटी से नहीं पढ़ सकते, बट अगर पास पैसे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कोटा होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। पर मेडिकल कॉलेजेस में मेजरली ऐसा नहीं होता। डोनेशन वाला भी सिस्टम खत्म हो चुका है और कोटा भी बहुत रेयर होता है। तो उसमें मेजरली डिपेंड करता है हमारी रैंक। अगर हमें प्राइवेट कॉलेज भी पढ़ना, अगर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रखा है, सॉरी, तो उसमें भी हमें ये देखना होता है कि वो जो हमारे कॉलेजेस हैं वो किस रैंक पे मिलेंगे, और वो हमारे सब कुछ रैंक पे डिपेंड करता है, हम कितना स्कोर करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये एक मेजर रिस्क पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट और गार्जियन के लिए, और इसकी वजह से जो नीट का पेपर है वो ज़्यादा आउट होता है। तो सेम थिंग इस बार भी हुआ, और अभी डाउटफुल है कि शायद लास्ट ईयर भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ होगा। वो अभी जांच के दायरे में है और वो कंटिन्यू करेगा। पर इसका देखो इम्पैक्ट क्या हुआ इस साल। एक तो ठीक है, रिच जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि पैसे लाएंगे, उन्होंने पैसे दिए होंगे, उन्होंने पेपर ले लिया, ठीक है, दैट्स फाइन, दे गॉट गुड रैंक ऑल्सो। अगर लेट्स से, अगर अब देखो डिफरेंस कैसे होता है। एक प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ता है और जो गवर्नमेंट में पढ़ता है, प्राइवेट में फीस 1 CR तक पहुंच जाती है, पर वही गवर्नमेंट में जो बंदा पढ़ता है 10-20 हज़ार में पढ़ लेता है, इवन लेस देन 1 lakhs ऑल्सो। सो अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है। क्योंकि जब इतना डिफरेंस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग गलत वेज भी अपनाते हैं चीज़ों करने के लिए। और यहाँ भी होता है, तो लोग सोचते हैं यार कि अगर हम 40-50 लाख खर्च करके अगर किसी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, तो हमारा बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलेगा, और फिर वो 50 लाख उनके लिए बहुत मायने रखता है, वो उससे कहीं ज़्यादा कमा लेगा। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो वहाँ से पढ़ता है तो प्राइवेट में ऑलरेडी फीस ज़्यादा है, तो अगर वो ऐसे भी जाते एग्जाम को क्लियर करके जाता प्राइवेट में एडमिशन लेने, तो उसकी फीसेस ज़्यादा देना ही पड़ता। तो बेटर है हम गवर्नमेंट में पढ़ लें, और अगर पेपर आउट हो जाए तो इट विल बी बेटर। सो ये चीज़ें होती रहती हैं, और इसकी वजह से लोग जो है हमारे मार्केट में जो इन चीज़ों को अपने पावरफुल पोजीशंस को यूज़ करके पेपर आउट कराते हैं और लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और पैसे खर्च करवा के देते हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए कीड़े हैं। और ये पूरा इम्पैक्ट करता है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे मेडिकल सिस्टम को, और हमारा ट्रस्ट लूज होता है। और सेम चीज़ अभी हो रहा है। सो आप देखोगे कि ये तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया, पर यार इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ये इम्पैक्ट हमारे जो ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, जो उतनी मेहनत कर रहे हैं। एक तो आप देखो, अब पेपर आउट हुआ, उतनी उन्होंने मेहनत की होगी, उनकी ठीक है, पेपर आउट हो तो ऑब्वियस बात उनकी रैंक वो नहीं आई होगी, बट स्टिल यार वो उतना मेहनत करके जा रहे हैं, उतना सब कुछ हो रहा, और फिर से बेचारे दोबारा पेपर देंगे मेहनत करके, तो वो उनके लिए तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो स्ट्रगल वाली चीज़ हो गई। और इसको गवर्नमेंट को ध्यान भी देना चाहिए इस पे कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करें ताकि बच्चे ना इम्पैक्टेड हो, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे फ्यूचर है। अगला है कि हमारा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने ऊपर रख के देख लो, अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और डे बाय डे हमारा सेम, आज ये एग्ज़ाम हुआ, फिर 6 महीने बाद सुनाई दिया पेपर आउट हो गया, फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर हमने प्रिपरेशन की, फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि एक छोटा सा एग्ज़ाम ही तो है, तो कभी आप ये सोच कर देखो कि आप किसी कॉलेज का एग्ज़ाम दे दो, आप स्कूल का एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ का जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है बहुत डिफरेंट होता है, और जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर का, जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे हमारा फ्यूचर दाव पे लगा होता है, उसका जो प्रेशर होता है बहुत डिफरेंट होता है। सो अगर हम दोनों को सेम नहीं कह सकते किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, सिलेबस कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये ठीक है, एग्ज़ाम है, ये हमारा फ्यूचर 100% डिसाइडेड है, हम एग्ज़ाम क्लियर करके ये बन जाएंगे, ऑब्वियस ही बात, वहाँ पे आपको प्रेशर, आप 4 बार एग्ज़ाम करा लो। लेकिन जहाँ पे हमें ये फ्यूचर ही नहीं क्लियर है, क्लैरिटी होती है, वहाँ पे वो जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। सो वी कैन नॉट कंपेयर बोथ, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगला होता है एंजाइटी। बच्चों के अंदर एंजाइटी आती है, डिप्रेशन होता है, और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। इट मीन्स कि अगर आप एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा स्कोर भी किए स्कूलिंग में, और अगर हमारे साथ ये होता रहेगा, और हम एज अ इंडियन सिटीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए हमारे अंदर इनजस्टिस की भावना आएगी कि यार ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और ये कंटिन्यू रहेगा, और हम सोसाइटीज़ को कभी कुछ अच्छा देने की कोशिश ही नहीं करेंगे, कभी एक अच्छा इंसान बन नहीं सकते। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम पेपर आउट हो गया, एग्जाम दोबारा करा दी, उसका यही इम्पैक्ट है। इसके बहुत सारे इम्पैक्टेड हो सकते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल ये सोच लो, एक लड़की है, उसके घर वाले उसको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो लड़ झगड़ के कैसे करके अपने पेरेंट्स को मनाया और वो पढ़ने आ गई। उसके घर वालों ने कहा तुम्हें 2 साल 3 साल मौके देंगे। पैसे भी नहीं होते उतने ज़्यादा कि लोग उतना खर्च कर पाए बच्चों पे, स्पेशली लड़कियों पे तो नहीं कर पाते आज की जनरेशन में भी। तो अगर वो बेचारी पढ़ रही है और आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना कर रखे हो, कल ये पेपर आउट हो जा रहा है, वो 100% श्योर थी उसका हो जाएगा, बस इस पेपर आउट की वजह से और जो लोगों ने रैंक होल्ड की वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। और ये भी हो सकता है कि उसके घर वाले प्राइवेट में एडमिशन कराने की सिचुएशन में ना होते, पैसे ना हो, तो वो कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसका तो फ्यूचर गया और उसके पूरी लाइफ उसके मन में इनजस्टिस की भावना बनी रहेगी। तो ये पहलू भी होते हैं किसी पेपर आउट का, या कोई भी एग्जामिनेशन इस तरीके से लूटेड हो और हम बस क्या देख छोटा सा पेपर ही तो है। अगला है ये हमारे सोसाइटी पे क्या करता है इम्पैक्ट। आप देखोगे कि जो हमारा हम मेरिट है, लेट्स से हम 10th में 100% पाते हैं आजकल बच्चे, 90% तो आजकल आ ही रहा है। 12th में भी पढ़ाई करते हैं, नंबर आता है, मेरिट आता है और हम जाते हैं ऊपर टॉप पे और हम मेरिट के बाद भी हम नहीं पहुंच पाते। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 40-50% लाते हैं और ये पेपर आउट की वजह से या और भी सिचुएशंस की वजह से वो वहां पहुंच जाते हैं। सो हाउ वी जस्टिफाई कि मेरिट मैटर्स इन इंडिया? करेक्ट, अगर अगर मेरिट मैटर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वी डिजर्व बेटर, जो होता नहीं है इन पेपर लीक मामले में या जो भी लूट होती है। अगला है कि हम कहते हैं करप्शन विंस। सो ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीज़ें होंगी, आप सोचो कि अगर एक आम आदमी 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए दे रहा है तो कितने लोगों से कलेक्ट किए होंगे, कितने सोर्सेज से, और वो सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ पैसा जाता कहाँ है? वो तो पूरी लेटर बनी हुई है, इस सीढ़ी से वहां पहुंचेंगे, वहां उस सीढ़ी से वहां जाएगा और पूरी हायरार्की क्रिएटेड है, किसको कितना मिल रहा है। तो ये हमारा एक पूरा करप्शन जोन क्रिएट हो रहा है कंट्री में, और वो पैसा सब में बंटता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पेपर अगर टॉप पे आउट हुआ तो इट डजंट मीन कि उसके ऊपर वालों को पता नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, पता होगा तभी पेपर आउट हुआ। अब उसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल, तो जांच के दायरे में है, पर बिना पता हुए तो चीजें हो नहीं सकती। तो करप्शन ऑलवेज विंस इन दिस सिचुएशंस। और होता क्या है, एक ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर देता है अपनी कंट्री में। सो आप देखोगे मेनली क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, फियर होता है, बर्न आउट हो जाता है इंसान, और सोशल कंपैरिजन जो होने लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी स्टूडेंट के सर्वाइवल का। इसलिए आप देखा होगा कि बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं जो बच्चे मेडिकल का तैयारी करते हैं या अदर एग्जाम्स की भी करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर होता है, घर वालों का रहता है, रिश्तेदारों का रहता है, और फिर वो एग्ज़ाम्स देने के बाद चीज़ें अच्छी होने के बाद भी अगर पेपर आउट होता है और वो सक्सीड नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक प्रेशर ऑफ सोसाइटी और फियर ऑफ लूजिंग और बर्न आउट हो जाता है इंसान। अगला है, ये हमारे यूथ को रॉन्ग मैसेज जाता है। इट मीन्स कि हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फील्स डीमोटिवेटेड। और ये सब पे होता है यार। अगर हम आज के टाइम में ये देखें कि हम किसी जॉब में भी हैं, कॉर्पोरेट में हो या गवर्नमेंट कहीं पे भी, और अगर हमारा हार्ड वर्किंग को प्रेज नहीं किया जाता है, इट मीन्स कि वी आर गेटिंग डिमोटिवेटेड। ये मैंने खुद पर्सनली भी फील किया है और ये सबने फील किया होगा अपने अपने टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। और दूसरा है जो बच्चा होता है वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है टू बिकम रिच और टू बिकम सक्सेसफुल। अब इस सिचुएशंस में ये हो जाता है कि यार अगर वो हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं चीज़ों के लिए, तो आप देखोगे बहुत से पढ़ लिख के बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, सोसाइटीज़ में गलत एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि वो गलत है हमेशा, इट मीन्स कि हमारी सोसाइटी ही गलत है, इन्होंने वहाँ तक उनको पहुँचने का मौका दिया। हमारी गवर्नमेंट में ही प्रॉब्लम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे मेरिट से पढ़ता है और उसके बाद वो अपनी सोसाइटी में जाता है और एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा, अगर हम जॉब पा जाते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस है या चीज़ें होने लगती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्रिमिनल साइड क्यों जाएंगे? ये ह्यूमन नेचर है। नो वन वांट्स टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट अगेन
अब वही बात हो गई कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं है, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपना सब कुछ गवा देती हैं इन चीज़ों में, और बाद में उनके पास कुछ नहीं होता, तो उनके बच्चे फिर ये रिस्क लेते हैं, ये करते हैं, और उससे सोसाइटीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी। अब इसका एक पॉइंट और भी है जो हम डिस्कस करेंगे, और ये डिफरेंट पहलू भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे कोटा पढ़ लिया, या हमारे यूपी में भी बनारस, कानपुर है, दिल्ली है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है फॉर डिफरेंट कोचिंग्स, पटना है बिहार में, इलाहाबाद है, सो डिफरेंट प्लेसेस आर देयर। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट क्या कर रहे हैं, वो टॉपर्स सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर क्रिएट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये कोचिंग वाले। तो कोचिंग वालों का क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते सारी कोचिंग्स रॉन्ग है, बट एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से जो ये होता है, ये प्रेशर क्रिएट कर देता है बच्चों पे, और ये अनहेल्दी प्रेशर होता है। क्योंकि ये हमने भी देखा है कोटा में, जब हम लोग अपने टाइम पे कोचिंग किया करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, एग्जाम्स होते थे और हर 21 डेज पे बैच चेंज होता था, तो एक अंदर फियर ऑफ लूजिंग समथिंग वाला प्रेशर था। हमेशा ये डर लगा रहता था, यार हमारे दोस्त कहाँ पहुँच गए, वो हमें क्या कैसे देखेंगे, सोसाइटी का प्रेशर होता था, और हमारा हमेशा बैच चेंज होता था, हमेशा प्रेशर होता था, और उस टाइम पे भी हमने देखा काफ़ी सुसाइड्स होते थे, बच्चे प्रेशर में आते थे, फैमिलीज काफ़ी प्रेशर में होती थी। तो कोचिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशन दे रहा है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना रहा है, वो एक अनहेल्दी प्रेशर भी क्रिएट करता है, जो हमारी नज़र में गलत है। ठीक है, कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, पर आप ये सोचो कि अगर एक बच्चा पढ़ने जा रहा है आपके इंस्टीट्यूशंस में, तो वो बच्चा तो सिमिलर बैकग्राउंड से आया होगा, सेम टाइप ऑफ मेरिट्स लेके आया होगा, सेम मे बी सब एक जैसे नहीं होते। तो ये कोचिंग अगर हम जा रहे हैं, तो कोचिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको बेटर बनाए। कोचिंग हम जाते हैं इसलिए कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, हमारी जो वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूवमेंट हो। तो कोचिंग वाले इस पे ना फोकस करके वो हमेशा टॉपर्स बनाने में लगे होते हैं, और जो हमारा अनहेल्दी प्रेशर क्रिएट करता है। और हमने देखा हो ये जो रैंक ऑब्सेशन है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग है, क्योंकि आपने भी देखा है और ये फील किया होगा, जो आजकल कोचिंग से बच्चे पढ़ के आते हैं, वो एग्जाम्स तो क्रैक कर लेते हैं, अगर हमने मान भी लिया उन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया, उन्होंने काफ़ी कुछ बना लिया, पर उनके अंदर प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है काफ़ी कम होती है। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न होता है कि हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो सिर्फ एक टॉपर्स बना रही हैं, और रैंक ऑब्सेशन जो हो रखा है लोगों के अंदर, वो अनहेल्दी प्रेशर बना रहा है। सो व्हाट शुड चेंज? सो हमारे सोसाइटी से पहला तो होना चाहिए बेटर डिजिटल सिक्योरिटी। अगला है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। सो मेजरली आप देखोगे अदर कंट्रीज में, हम इंडिया के बाहर भी जाते हैं, इवन इन एशिया पैसिफिक ऑल्सो, और यूरोप और यूएस वट एवर, जो थोड़ा डेवलपिंग है और दे आर डूइंग गुड। सो वहाँ पे क्या होता है कि बेटर डिजिटल सिक्योरिटी है, इट मीन्स कि हमारी जो भी एग्जामिनेशंस है वो डिजिटली सिक्योर है, और वेल प्रिपेयर्ड होता है एग्जामिनेशन से पहले चीज़ें, और हमने कहीं नहीं जल्दी नहीं सुना होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। अगला है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जो अगर सिंपल सी बात है, अगर हमें ये डर रहेगा कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, कल हमें 20 साल की सजा हो जाएगी, कल हमें फांसी हो जाएगी, या कुछ भी जो आप अरब कंट्रीज में देखते हैं, या और भी जो यूरोपियन कंट्रीज है, या अफ्रीकन, वहाँ पे होता है। इट मीन्स हमारे अंदर डर होगा तो हम ये काम करेंगे ही नहीं। अगला है ट्रांसपेरेंट एग्जाम प्रोसेस। सो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कैसे ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा पाए। इट मीन्स कि अभी एनटीए है, अब एनटीए का एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, वो पेपर क्रिएट कैसे करता है, वो टीचर्स को कैसे लाता है, वो तो उनका प्रोसेस है, पर उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे तो बन नहीं जाती है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत से हायर पावरफुल लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर जाते हैं, जो आईएएस होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। तो ये सोचना होगा कि ये या एनटीए जिनके अंदर है, टॉप मोस्ट पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, उनको ये डिसाइड करना होगा कि ये इसको कैसे हम ट्रांसपेरेंट बनाएं और इसको बेटर करें, और इससे बच्चों पे कोई इम्पैक्ट ना हो। अगला है फास्टर इन्वेस्टिगेशंस। लेट से अभी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो हमने कितने फास्ट ट्रैक पे इसको प्रोसीड किया इन्वेस्टिगेशंस को, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मेनली अगर आप देखो, जो अगर टॉप के बंदे हैं जिन्होंने मेजरली किया, अगर हम इन्वेस्टिगेशन फास्ट करते और चीज़ें होती, तो ऑब्वियस सी बात है अब तक वो पकड़ गए होते और चीज़ें हो जाती। हम पकड़ रहे हैं, पर हमारे इसमें उस लेवल का नहीं इन्वेस्टिगेशन। और ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये फास्ट ट्रैक पे होता तो हमारे बच्चे भी बहुत पॉजिटिव फील करते,
और ये चीज़ें होनी भी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक डिफरेंट जोन से बाहर निकलें और एक अच्छा इंसान बने एक सोसाइटीज़ में जो होना चाहिए। सो इसका कंक्लूजन क्या है पूरे डिस्कशन का कि अगर स्टूडेंट्स का ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम से उठ गया तो सिर्फ एग्जाम नहीं, फ्यूचर भी वीक हो जाएगा हमारा। और आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सो मेजरली अगर आपको ये ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन कुछ आपकी नज़र में और बेटर हो सकता है, या आपको फील होता है कि हम कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट एंड डिस्कस, and please follow me and subscribe me for more detailed informations, and we'll continue discussing such type of topics, and please follow me and subscribe me. Thanks everyone.